सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंपल कंपटीशन का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया था। हान्यू की फाइट ली क्यू से होने वाली थी, जिसके पास हेल स्कॉर्पियन मौजूद है, जिससे वो फॉग क्रिएट करके हान्यू पर अटैक कर रहा होता है और इसी तरह से वो अपने सभी दुश्मनों को हराया करता था। पर हान्यू के पास भी एक डार्क एट्रीब्यूट वाला माउंट बिस्ट मौजूद था, जो इविल आई बिस्ट था, जिसकी पावर उस स्कॉर्पियन से भी ज्यादा थी। वो स्कॉर्पियन के ऊपर भारी पड़ने लगा। ली क्यू ने अपने स्कॉर्पियन को बचाने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हुआ और इविल आई ने स्कॉर्पियन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, जिससे ली क्यू हार गया। सेकंड राउंड में हाओ चेन के सभी टीम मेंबर जीत गए, पर डुआनी 8 लेवल पर होने की वजह से जीत नहीं पाया और वो हार चुका था। चेनिंग मैदान में आ गई थी, जहां उसका सामना एक पावरफुल मैच सकुरा से हो रहा था, जो अपनी फायर पावर से उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। पर चेनिंग ने आसानी से 2 ड्रैगन को समन करके वहां बुला लिया, जिनकी पावर 9 लेवल पर थी। पर सकुरा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी सी पावर है, और वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे एक पावरफुल फायरबॉल क्रिएट होने लग जाता है। चेनिंग बोलती है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ इतनी सी पावर है? मैंने अभी अपनी असली पावर तो उजागर ही नहीं की। और अब वो बिस्ट गॉड के डिसेंट टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जो एक तरह का उसका डोमेन था, जिसमें वो सोल एम्पावरमेंट के साथ अपने बिस्ट गॉड की ब्लेसिंग डिवाइन पावर को एक्टिवेट करती है, जिससे वो दोनों ड्रैगन एवोल्व हो जाते हैं। उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। सभी लोग हैरान रह गए और कहते हैं कि ये एक और डोमेन है जो बिस्ट गॉड का है। वास्तव में समनर बिस्ट गॉड की सक्सेसर है, और अब वो दोनों ड्रैगन आसमान में जाकर अपनी पावर को मर्ज करके आइस फील्ड को क्रिएट करने लगते हैं। शेंशुई कहती है कि चेनिंग का ये बिस्ट गॉड रियल में सभी समन किए गए बिस्ट की पावर को एकजुट कर सकता है। वास्तव में ये सब एक चमत्कार की तरह है। चेन होंग्यू कहते हैं कि अभी केवल उसने 2 बिस्ट को समन किया है, पर जैसे जैसे चेनिंग की ताकत बढ़ती जाएगी, वो फ्यूचर में अपनी पावर से और ज्यादा बिस्ट को समन कर पाएगी, और इससे उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उन दोनों ड्रैगन के आइस रियल्म को एक्टिवेट करने से चारों तरफ बर्फ फैलने लगी। ये बर्फ इतनी ज्यादा तीव्र थी कि ये सकुरा के साथ ही उसके फायर बॉल को भी फ्रीज कर देती है, जिससे वो फायर बॉल बेकार हो गई। सकुरा हिल नहीं पा रहा होता और दोनों ड्रैगन उसके ऊपर रोर कर रहे थे। चेनिंग कहती है कि यह सब मुझे कम आंकने का परिणाम है, जिससे तुम अभी बर्फ में जमे हुए हो। सभी चेनिंग की इस जीत से काफी खुश होते हैं, पर एक लड़की को काफी ठंड लग रही थी, क्योंकि इस फील्ड की वजह से चारों तरफ बर्फ की ठंडक फैल रही थी। यानी ये रियल में इतना पावरफुल था कि इसने चेन जीडियन की शील्ड को भी फेल कर दिया। चेन जीडियन चेनिंग को कहते हैं कि तुम्हें अपने इस डोमेन पर कंट्रोल करना होगा, ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, और बेशक तुम जीत चुकी हो। चेनिंग उनकी बात समझ आती है। वो अब सकुरा पर से उस बर्फ को हटा देती है और अपने दोनों ड्रैगन को प्यार से पुचकारती हुई उन्हें वापस से गेट ऑफ लाइफ की मदद से उनकी दुनिया में भेज देती है। चेन जीडियन ऐलान करते हैं कि अगला मैच डॉन ऑफ लाइट और मैजिक टेम्पल के बीच होने वाला है। यह मैच वांग और ली जूफी के बीच होने वाला था। चेनिंग वांग को चीयर करती हुई कहती है कि जाओ और झंडे गाड़ कर आना। ली जूफी ग्राउंड में आ गई थी। उसकी पावर 9 लेवल के फर्स्ट स्टेज पर थी, और वो ली जेंग जी की पर्सनल डिसेबल बन चुकी थी, जिससे उसने ली जेंग जी के कई सारे सीक्रेट स्किल उसे विरासत में मिले थे। इसीलिए एक मैच टेम्पल का एल्डर बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर ली जूफी के खिलाफ ये डॉन ऑफ लाइट मेंबर कैसे जीत हासिल कर सकती है। वांग की पावर भी 9 लेवल के फर्स्ट स्टेज में थी, पर उसकी बॉडी काफी ज्यादा टफ थी। चेन जीडियन अब इस मैच को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। ली जूफी अपने स्टाफ को बाहर निकालकर एक विंड मैजिक को कास्ट करके वांग पर अटैक करती है, पर वांग अपने ब्लेड को बाहर निकालकर ही उस विंड स्लैश को खत्म कर देती है, और पीछे की जगह भी तबाही हो चुकी थी। यानी अब वांग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वांग बोलती है कि चलो अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करो। ली जूफी एक फॉर्मेशन को ओपन करके कहती है कि तुम काफी एरोगेंट हो, पर मैं भी कम नहीं हूँ, और वो उसके चारों तरफ विंड एनर्जी बॉल को क्रिएट कर देती है और उनमें एक साथ वांग पर अटैक करवाती है। पर वांग अपनी ब्लेड के एक स्लैश में ही उन्हें खत्म कर डालती है। वो कहती है कि हमला मुझे रोक नहीं सकता। साथ ही उसके पास स्पेस एलिमेंट फर्नेस भी थी, जिससे वो तेजी से ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए वो लाइटनिंग की स्पीड से आगे बढ़ती है, क्योंकि अब अटैक करने की बारी उसकी थी। ली जूफी जल्दी से विंड बॉल को क्रिएट करके वांग को रोकने लगती है, पर वांग और ज्यादा स्पीड में सभी बॉल को खत्म करके ऊपर आ जाती है और अपनी शॉट को ली जूफी के ऊपर फेंक देती है। ली जूफी काफी
काफी डर गई। वो मैजिक से एक शील्ड को क्रिएट करके स्वॉर्ड को रोकने लगती है, पर ये अटैक काफी पावरफुल था, उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए वो बोलती है कि ये लड़की बिल्कुल एक जानवर की तरह सख्त है। वांग उस शील्ड को तोड़ने के लिए अपनी स्वॉर्ड पर एक किक मारती है, जिससे शील्ड के टूटने के साथ ही ली जूफी तेजी से नीचे गिर जाती है। वो काफी घायल हो चुकी थी। वांग वैक्यूम पावर से स्वॉर्ड को अपने पास ले लेती है और कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मैच खत्म हो चुकी है। ली जूफी बोलती है कि तुम मुझे काफी कम आती हो, पर अभी तुमने मेरा पावरफुल स्पेल नहीं देखा। और वो अपने ब्लड, हार्ट और सोल पावर का एक साथ इस्तेमाल करके अपने फॉरबिडन स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाती है, जिससे विंड पावर से तेज उतार चढ़ाव होने लगे। ये एनर्जी इतनी ज्यादा तेज थी कि प्रोटेक्टिव शील्ड भी इस एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रही थी, जिससे चेन जीडियन भी परेशान थे और वो अपनी पावर से शील्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ली जूफी के इस फॉरबिडन स्पेल का नाम येलो स्प्रिंग था, जिससे विंड कंडेंस होकर एक जायंट सरपेंट बॉडी में बदल जाती है। मैजिक टेम्पल का एक मेंबर कहता है कि ये लॉर्ड ली जेंग जी के द्वारा सेल्फ क्रिएटेड फॉरबिडन स्पेल है, जिससे लॉर्ड ली जेंग जी ने कई सारे डीमन का खात्मा किया था, पर सदियों से इस फॉरबिडन स्पेल को कोई नहीं सीख पाया। लोग कहते हैं कि अपनी इतनी कम ताकत के साथ इस फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल कर रही है। क्या इस फॉरबिडन स्पेल की बैकलैश एनर्जी से मर नहीं जाएगी? क्या मैजिक टेम्पल के लोग जीतने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगाने को तैयार हैं? एक एल्डर बोलता है कि सिचुएशन को देखकर लग रहा है कि हमारे मैजिक टेम्पल के पॉइंट अब बढ़ने वाले हैं। ली जूफी अपने सरपेंट को वांग की तरफ छोड़ देती है, पर वांग अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। इसीलिए जूफी बोलती है कि क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि मैं चाहकर भी सरपेंट को रोक नहीं सकती। वांग पहले से ही तैयार थी। वो अपने ब्लड डोमेन को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे काफी फियर्स एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है। उसके डोमेन से पूरी जगह अब बदल चुकी थी। मेज टेम्पल का एल्डर यह देखकर हैरान रह गया कि आखिर इस लड़की के पास भी एक डोमेन कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं कि पूरे अलायंस का ये सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन लग रहा है। ऐसा डोमेन मैंने पहले कभी नहीं देखा। वास्तव में डॉन ऑफ लाइट टीम कमाल की है। इस कंपटीशन को शुरू हुए 4 महीने हो गए, पर अब तक सबसे ज्यादा हमें डॉन ऑफ लाइट ने ही चौंकाया है। वांग अपने ब्लड बैरियर को एक्टिवेट करती है, जिससे वो सरपेंट के वार को आसानी से रोक लेती है और वो सरपेंट दूर होता जा रहा था। यह देखकर ली जूफी काफी ज्यादा डर गई, पर वो कहती है कि मैं हार नहीं सकती, मुझे जीतना होगा, और वो अपनी पावर बढ़ाने लग गई। पर वांग भी जानती थी कि इस फॉरबिडन स्फीयर से ली जूफी को बैकलैश एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए उसे कहती है कि तुम मैजिक टेम्पल के लिए खुद को बलिदान क्यों करना चाहती हो, ऐसा मत करो। पर ली जूफी को याद आता है कि उसने अपने मास्टर ली जेंग जी से वादा किया था कि वो अपने मैच को जरूर जीतेगी और मैजिक टेम्पल के लिए पॉइंट हासिल करेगी। इसीलिए वो अपनी पूरी पावर से उस सरपेंट की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। वहाँ कहती है कि अगर तुम रुकने को तैयार नहीं हो तो मैं अपने एक सिंगल स्ट्राइक से इस फॉरबिडन स्पेल को नष्ट कर दूंगी। और वो जैसे ही अपनी फिस्ट को बंद करती है, कई सारे एनर्जी वेव के साथ वो सरपेंट खत्म हो जाता है। इससे ली जूफी को काफी तेज झटका लगता है और वो एक तेज एनर्जी के साथ शील्ड से जा टकराती है। वो काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी वांग तेजी से उसके पास आती है और अपनी एनर्जी से ली जूफी पर होने वाली बैकलैश एनर्जी को दूर कर देती है, जिससे ली जूफी सुरक्षित थी। लॉर्ड क्यू कहते हैं कि वांग ने न केवल जूफी के फॉरबिडन स्पेल को खत्म किया, बल्कि उसको प्रतिबंधित करने वाली बैकलैश को भी खत्म कर दिया। रेन वुक्वांग कहते हैं कि वास्तव में ये सब करके इसने अपनी सच्चाई को साबित किया। ली जेंग जी थोड़ा गुस्से में था। वो कहता है कि इस डॉन ऑफ लाइट के मेंबर वास्तव में बिल्कुल भी सिंपल नहीं है और ना ही ये बुरे हैं। वांग ली जूफी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे वो हैरान रह गई। वांग कहती है कि किसी ने मुझे सिखाया, अगर तुम किसी पावर में महारत हासिल नहीं कर सकते तो तुम जबरन इस्तेमाल करने से बस उस पावर के गुलाम बन जाते हो। इसीलिए इस बात को याद रखना। रेन वुक्वांग लॉर्ड क्यू से कहता है कि यह सब मैंने उसे सिखाया है और वो हंसने लगते हैं। ली जूफी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और वो ऊपर उठ जाती है और अपनी हार को स्वीकार करती है। चेन जीडियन कहते हैं कि ये मैच डॉन ऑफ लाइट ने जीत लिया है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और डॉन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं। वांग भी अपने साथियों के पास आ जाती है। सभी काफी खुश थे। लिन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने ली जेंग जी के फॉरबिडन स्पेल को भी आसानी से तोड़ दिया। वांग कहती है कि वो मूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर ली जूफी की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी, जिससे ये फॉरबिडन स्पेल की पावर भी सीमित थी। पर लॉर्ड ली की ताकत काफी ज्यादा है और उन्होंने ही इस फॉरबिडन स्पेल को बनाया है, जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वो आवचेन से कहती है कि लीडर आपका जब उस ली जेंग जी से सामना होगा
होगा, तब आपको काफी केयरफुल रहना होगा। हाओ चेन उसकी बात समझ आता है। लिन बोलता है कि ली जेंगजी वास्तव में स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसके खिलाफ मैं ही क्यों ना हो जाऊं, पर वो मुझे हराने में अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। पर मुझे पूरा विश्वास है हमारे लीडर की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो उसे हराने में सक्षम होंगे। हाओ चेन कहता है कि मैं तुम सभी के विश्वास पर जरूर खरा उतरूंगा। चेन जीलियन अनाउंस करते हैं कि यह दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका है और वो सेकंड राउंड के रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि फर्स्ट नंबर पर मेस टेम्पल है, जिसके 25 मेंबर ने जीत हासिल की, जिससे उनके पॉइंट 900 हो गए थे। और दूसरे नंबर पर नाइट टेम्पल था, जिनके 440 पॉइंट हो चुके थे। तीसरे नंबर पर असेसिन टेम्पल था, जिसके 8 मेंबर ने जीत हासिल की और अब उनके पॉइंट 360 हो चुके थे। और हाओ चेन की टीम फोर्थ नंबर पर आ चुकी थी, जिन्होंने 9 मैच में जीत हासिल की, जिससे उनके पॉइंट अब 280 हो चुके हैं। पर ये पॉइंट अभी भी मेस टेम्पल से काफी कम थे, जिससे मेस टेम्पल के लोग काफी खुश हो रहे थे। हाओ चेन कहता है कि हम सेकंड राउंड से 9 लोग अब थर्ड राउंड के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए वास्तव में हमारा रिजल्ट काफी अच्छा है। हमें अगले राउंड में भी हार्ड वर्क करना जारी रखना होगा। सभी जोश के साथ हमें जवाब देते हैं। ड्वान ही काफी निराश था, क्योंकि हारने की वजह से अब वो थर्ड राउंड में हिस्सा नहीं ले सकता। पर यांग वेन जाओ बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, भले ही हमें किसी भी तरह के अपोनेंट का सामना करना पड़े, पर हम हार नहीं मानेंगे। और अब राउंड 3 का फर्स्ट मैच स्टार्ट हो जाता है, जो डॉन ऑफ लाइट और असेसिन हॉल के बीच होने वाला था। पर हैरानी की बात थी कि यह मैच लॉर्ड जियाजे और शेनिन के बीच था, जिससे असेसिन टेम्पल के मेंबर भी परेशान होते हैं कि हमारे होली संत को अपने ग्रैंडपा का सामना करना होगा। लोग कहते हैं कि फर्स्ट मैच एक फैमिली मैच की तरह होने वाला है। वास्तव में इसे देखने में काफी मजा आएगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।